हेलो लर्नर्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? कम्युनिस्ट, कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कॉमन, एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड द प्रोसेस बाय विच पीपल सीक टू शेयर मीनिंग बाय द ट्रांसमिशन ऑफ सिम्बॉलिक मैसेजेस। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल हैं वो अपनी मीनिंग्स शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। Leadership, motivation, communication and perception, and the correct answer is communication. Next, communication begins with, communication किससे start होता है? Encoding, decoding, idea originating and channel selection, and the correct answer is idea originating. Next, dash is in the form of ideas, opinions, feelings passed from sender to the receiver in a communication process. सेंडर से रिसीवर पास होता है ये किसके फॉर्म में? आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग्स के फॉर्म में। क्या कहते हैं इसे? इनकोडिंग, मैसेज, चैनल या फीडबैक, एंड द करेक्ट आंसर इज मैसेज। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। कम्युनिकेशन के 7 स्टेप्स जो हैं उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। A. Sender, encoding, message, channel, receiver, feedback and decoding. B. Sender, encoding, channel, message, receiver, decoding and feedback. C. Sender, message, encoding, channel, receiver, decoding and feedback. And D. Message, encoding, channel, sender, receiver, decoding and feedback. And the correct answer is C. सबसे पहले सेंडर होता है, मैसेज सेंड करता है जिसे आप जो इनकोड करता है वो। चैनल होता है, देन रिसीवर होता है, देन रिसीवर मैसेज डिकोड करता है और फीडबैक देता है। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? मैसेज, चैनल, नॉइस एंड फीडबैक, एंड द करेक्ट आंसर इज फीडबैक। नेक्स्ट, when an individual converts the communication symbols transmitted by the sender into message, then it is known as। जब एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के सिंबल्स को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज जो सेंडर ने भेजे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक एंड चैनल, एंड करेक्ट आंसर इज डिकोडिंग। नेक्स्ट, when we communicate in the form of gestures, pictures, etc., it is known as which communication? जब हम जेस्चर्स, पिक्चर्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं उसे कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड प्राइमरी, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन वर्बल। नेक्स्ट, a study of gestures, facial configurations and other body movements to communicate meaning is known as। स्टडी है जिसमें हम जेस्चर्स, फेशियल कन्फिग्रेशंस और अदर बॉडी मूवमेंट्स जो कम्युनिकेट करती हैं, जो बात करती हैं उसे हम समझते हैं। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पिक्सल, काइनेटिक्स, व्हील या पिक्टोरियल, एंड द करेक्ट आंसर इज काइनेटिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। कौन सा टाइप नहीं है? सर्कुलर, व्हील, सिंगल चेन एंड ग्रेप वाइन, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेप वाइन। नेक्स्ट, in which communication channel an individual is allowed to communicate with his immediate superior as well as superior superior। किस कम्युनिकेशन चैनल में जो इंडिविजुअल है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से कम्युनिकेट करता है या उसके सुपीरियर से? ए सर्कुलर, बी व्हील, सी सिंगल चेन, एंड डी इन्वर्टेड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज इन्वर्टेड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल? कौन सा इनफॉर्मल है? सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, क्लस्टर, ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही हमारे मीडियम है इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन चैनल के। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन इज अ डैश कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कैसा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पर्सन कम्युनिकेट विथ ओनली दोज इंडिविजुअल्स whom ही ट्रस्ट। किस कम्युनिकेशन में जो पर्सन है सिर्फ उसी से कम्युनिकेट करता है जिस पे वो ट्रस्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, क्लस्टर या प्रोबेबिलिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज क्लस्टर। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। किसके बीच में होता है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, एम्प्लॉय विथ सेम लेवल या नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉय विथ सेम लेवल। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। कौन सा कम्युनिकेशन फ्लो होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड,
horizontal, none of the above, and the correct answer is downward. Next, badly expressed messages, symbols with different meanings and unclarified assumptions are the types of which barrier of communication. जब हम लोग ऐसे सिम्बल्स यूज़ करते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, एजम्पशंस क्लैरिफाई नहीं होते हैं, जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो भी बैडली एक्सप्रेस्ड होते हैं, कौन सा बैरियर कहलाता है? सिमेंटिक, इमोशनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, एंड द करेक्ट आंसर इज सिमेंटिक. नेक्स्ट, नेम द बैरियर इन विच इंडिविजुअल्स यूजेस सिम्बल्स टू कम्युनिकेट. किस बैरियर में सिम्बल्स यूज होते हैं? इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक एंड पर्सनल, एंड द करेक्ट आंसर इज सिमेंटिक. नेक्स्ट, distrust, inattention and poor retention are the type of which barrier of communication. डिस्ट्रस्ट, इनअटेंशन और पुअर अटेंशन किसका टाइप है, कौन सा बैरियर होता है? इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक या ऑर्गेनाइजेशनल, एंड द करेक्ट आंसर इज इमोशनल बैरियर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 C's. 7 C's जो है कम्युनिकेशन के, उनमें से कौन सा नहीं है? कंसाइज, क्लियर, कंक्रीट, कॉमन, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉमन. बाकी तीनों आपके C's 7 C's में आते हैं. नेक्स्ट, special words or expressions used by a profession or group that are difficult for others to understand. It is known as. कुछ स्पेशल वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी प्रोफेशन में यूज़ होते हैं, जिन्हें नॉर्मल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? मैसेज, अनक्लैरिफाइड assumptions, jargon, none of the above, and the correct answer is jargon. Next, which C says communication should be open, friendly, honest and empathetic. 7 C's का कौन सा C कहता है कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए? कंक्रीट, courteous, clear या concise, and the correct answer is courteous. Next, attitude problem, lack of confidence, time and awareness are the type of which barrier of communication. ये कौन से बैरियर में आते हैं? इमोशनल, पर्सनल, सिमेंटिक, none of the above, and the correct answer is personal barrier. Next, dash is the process of influencing others to work enthusiastically towards achieving goal. कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें enthusiastically हम वर्क करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में? कॉम्बिनेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड none of the above, and the correct answer is leadership. Next, which of the following is not a style of leadership. कौन सा स्टाइल नहीं है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रीन एंड कंसिस्टेंसी, एंड द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट, इन विच स्टाइल मैनेजर सेंट्रलाइजेस डिसीजन मेकिंग पावर इन हिमसेल्फ. किस स्टाइल में मैनेजर जो है सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने आप तक ही रखता है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजी फ्री एंड नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक को डायरेक्टिव और अथॉरिटेरियन स्टाइल के नाम से भी हम जानते हैं. नेक्स्ट, विच लीडरशिप प्रोवाइड्स कंप्लीट फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स. कौन सी स्टाइल कहती है लीडरशिप की सबॉर्डिनेट्स को पूरी आज़ादी देनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन एंड ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्री रेन. फ्री रेन को ही लेजिस फ्री भी बोलते हैं. नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड मैनेजरियल ग्रिड. किसने बनाई है? लिकर्ट, टेनेबेयम, ब्लैक एंड माउंटेन, पॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक एंड माउंटेन. नेक्स्ट, इन मैनेजरियल ग्रिड कंट्री क्लब इज प्रेजेंट एट विच ग्रिड पॉइंट. कंट्री क्लब का ग्रिड पॉइंट कौन सा होता है? 19, 11, 91 या 99, एंड द करेक्ट आंसर इज 19. नेक्स्ट, 5-5 ग्रिड पॉइंट शोज विच स्टाइल इन मैनेजरियल ग्रिड. 5-5 ग्रिड जो होता है पॉइंट, वो कौन सा स्टाइल दिखाता है? कंट्री क्लब, टास्क मैनेजर, मिडिल रोड या इम्पॉवरिश्ड लीडर, एंड द करेक्ट आंसर इज मिडिल रोड. नेक्स्ट, द ग्रिड पॉइंट ऑफ इम्पॉवरिश्ड स्टाइल इज. इम्पॉवरिश्ड स्टाइल का ग्रिड पॉइंट कौन सा होता है? 11, 19, 91, 99, एंड द करेक्ट आंसर इज 11. नेक्स्ट, कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप वॉज गिवन बाई. किसने दी थी कंटीजेंसी मॉडल? फेटलर, ब्लैक, लिकर्ट या पॉल हर्शे, एंड द करेक्ट आंसर इज फेटलर. नेक्स्ट, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल्स वॉज सजेस्टेड बाय. ये चारों स्टाइल किसने सजेस्ट की थी? फेटलर, हर्शे, रेंसिस एंड नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज हर्शे. पॉल हर्शे ने चारों स्टाइल्स बताई थी लीडरशिप की. नेक्स्ट, when subordinates have low maturity, they neither have ability nor willing to do work, which leadership style of Hershey required here?
जब सबऑर्डिनेट्स में मैच्योरिटी लो होती है, वो काम करना भी नहीं चाहते, विलिंगली भी नहीं होते, और ना उनके अंदर वो एबिलिटी होती है। तो इस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल लीडरशिप का सूट करेगा अकॉर्डिंग टू हर्शे? टेलिंग, डेलीगेटिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज टेलिंग। नेक्स्ट, which style is appropriate when maturity of subordinates moderate, willing to work but lack ability? Maturity क्या है? Moderate है, वर्क करना चाहते हैं बट एबिलिटी नहीं है, तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल आएगा? सेलिंग, टेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज सेलिंग। नेक्स्ट, कंटीजेंसी मॉडल इज बेस्ड ऑन विच एलिमेंट? कौन से एलिमेंट्स है कंटीजेंसी मॉडल के? लीडरशिप स्टाइल, सिचुएशनल वेरिएबल्स, their interrelationships, and all of these, and the correct answer is all of these. इन्हीं 3 एलिमेंट्स पे कंटीजेंसी मॉडल हमारा बेस्ड है। नेक्स्ट, विच थ्योरी स्टेट्स दैट लीडर्स आर बॉर्न विद क्वालिटीज रेलिवेंट टू सक्सेसफुल लीडरशिप? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो लीडर्स हैं वो क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न होते हैं जो उन्हें एक सक्सेसफुल लीडरशिप बताती है, नेतृत्व कर पाते हैं वो? ट्रेड थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड सिचुएशनल थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा बॉर्न होते हैं। नेक्स्ट, द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज 2 मेजर डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। ओहियो स्टेट में जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुई थी, वहाँ से 2 डायमेंशंस बताए गए थे लीडरशिप के, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड दूसरा कौन सा था? कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोलेब्रेशन एंड कंसिडरेशन, and the correct answer is consideration. Next, what are the 4 main styles of leadership identified in Tenebium and Schmidt Continuum possible leadership behavior? कौन से 4 स्टाइल्स बताए थे टेनिबियम स्किमिट ने लीडरशिप के? A, tells, help, join and lead. Command, sell, delegate and participate. Tell, sell, consult and join. Sell, tell, lead and help, and the correct answer is tell, sell, कंसल्ट एंड ज्वाइन। ये 4 स्टाइल्स थी लीडरशिप की, ये टेनिबियम और स्किमिट ने आइडेंटिफाई किए थे। नेक्स्ट, कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड हैं ये थ्योरीज? डेट देयर इज नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल एप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन, देयर इज अ सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन, there is a single style of leadership appropriate to all managers, and none of the above, and the correct answer is there is no single leadership style appropriate to all situation. किसी भी सिचुएशन में, सारे सिचुएशन में एक ही लीडरशिप स्टाइल आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, the Michigan State Leadership Studies revealed dash and dash orientation are 2 major dimensions of leadership behavior. मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कौन से 2 मेन डायमेंशंस होते हैं? कमांड एंड प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एफर्ट, पार्टिसिपेशन एंड डेलीगेशन, एम्प्लॉई एंड प्रोडक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉई एंड प्रोडक्शंस। ये 2 मेजर डायमेंशंस थे लीडरशिप बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू मिशिगन स्टडीज। नेक्स्ट, Which theory states that strong leadership is a result of effective role behavior? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न नहीं होते, मेड होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करवा के लीडर बना सकते हैं। बिहेवियर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सिचुएशनल, सिस्टम, बिहेवियरल एंड ट्रेड थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट, विच थ्योरी स्टेट्स दैट नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट? It all depends on the situation at hand and which type of leadership and strategy are best suited to the task. कौन सी थ्योरी ये कहती है कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल सारी सिचुएशंस में सूट नहीं करती हैं, जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लीडरशिप स्टाइल को चूज करते हैं। सिचुएशनल, बिहेवियरल, ट्रेड या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज सिचुएशनल थ्योरी। तो इतने MCQs हमने डिस्कस किए हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप से। थैंक यू।